साथियों, आज आगे बढ़ने से पहले साथियों एक नई कहानी है साथियों। इस कहानी को पूरा देखिएगा और सुनिएगा साथियों। ये आपके भविष्य में काम आएगी और वर्तमान में काम आएगी, और भूतकाल में अगर आपके साथ ये घटना घटी है तो आज आप जान लीजिए साथियों। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ जो हमारा रास्ता जो बिल्ली काटती है, अगर यहाँ हमें ठोकर लगती है तो क्या हमें आधे मार्ग से वापस लौट जाना चाहिए? नहीं साथियों। इस कहानी को मैं आगे बढ़ने से पहले साथियों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों। लाइक करने से साथियों घृणा मत रखिएगा साथियों। साथियों, अगर आप लाइक करते हैं, अगर आप छोटे यूट्यूबर हैं, तो अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा वीडियो आपके वीडियो के नीचे दिखेगा या आपका वीडियो मेरे वीडियो के नीचे दिखेगा साथियों। साथियों, मैंने खुद अनुभव किया तभी आपसे बता रहा हूँ। एक लाइक करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे साथियों। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा साथियों। और चलिए साथियों आगे आज की कहानी आपको ये सीख देकर जाएगी, कभी आप भटकोगे नहीं इस मार्ग से साथियों। साथियों, एक बार की बात है साथियों, दो व्यापारी होते थे साथियों। दो व्यापारी होते थे, एक का नाम था रामू और एक का नाम था सामू। सामू जो था वो बेईमान था, रामू ईमानदार था साथियों। साथियों, क्या होता है, उनके गांव में एक बार अकाल पड़ जाता है जिससे अनाज के लाले पड़ने लगते हैं साथियों। तब क्या होता है साथियों, दोनों निर्णय करते हैं कि पड़ोस के राज्य में जाते हैं, वहीं पे व्यापार करेंगे। क्या होता है साथियों, वो जाते हैं दूसरे राज्य में जाते हैं, तब राजा की अनुमति लेनी पड़ती है। बिना अनुमति का कोई व्यापार नहीं होता है। तब सिपाही ने उन्हें कहा राजा से कि महाराज, दो व्यापारी आए हमारे राज्य में व्यापार के लिए। तब महाराज ने कहा उन्हें बुलाओ। जब बुलाया गया साथियों, तब राजा ने कहा साथियों, किस कारण से आए हो तुम दोनों? तब दोनों ने कहा कि हमारे गांव में अकाल पड़ गया महाराज, हम आपके राज्य में व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार करके आधी कर्ज आपको चुका देंगे साथियों। तब राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा ठीक है, आज तो मैं राजकीय कार्य में व्यस्त हूँ, कल तुम 10 बजे आ जाना, ठीक है। दोनों घर चले जाते हैं साथियों खुशी खुशी। अब बारी आती है कल सुबह होने की साथियों। क्या होता है साथियों, सामू तो आपको पता है बेईमान होता है व्यक्ति। वो क्या करता है, सुबह 5 बजे उठता है साथियों, और राजा ने कहा था आते समय कि कल तुम 10 बजे आओगे तब मेरे लिए कोई भेंट लेकर आना, उपहार लेकर आना साथियों। तब क्या होता है, सामू जो होता है साथियों 10 बजे होता है साथियों। वो तो अमीर था सामू, बेईमान था व्यक्ति, कि वो राजा के लिए कह रहा था कि मैं राजा के लिए कुछ अच्छा भेंट लेकर जाऊंगा। तब वो राजा के लिए एक अंगूठी लेकर गया सोने की। तब होता यूं है साथियों, रामू महाराज ने तो कहा था कि 10 बजे आने के। सामू ने क्या सोचा कि मैं जल्दी जाऊंगा रामू से। तो क्या होता है साथियों, सामू तो निकल जाता है सुबह 5 बजे, घर से निकलता है साथियों, कुछ ही दूरी पर जाता है तो साथियों क्या होता है, एक काली बिल्ली जो होती है उसका रास्ता काट लेती है साथियों। सब रास्ता काटती है, तब सामू जो होता है वहीं पर बैठ जाता है और सारा दोष बिल्ली पर डाल देता है कि नालायक बिल्ली ने आज मेरा रास्ता काट लिया, या का क्या पता आज मैं गया तो महाराज मुझे मृत्यु दंड देंगे, या महाराज राज्य में होंगे नहीं, या मैं जा रहा हूँ क्या पता मैं जो मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसा करके सारा दोष बिल्ली पर लगा देता है और वहीं से वापस आ जाता है घर। घर आकर क्रोधित होता है, पत्नी को मारने लगता है, बीबी को पीटने लगता है, घर के बर्तन तोड़ने लगता है। ऐसे करते करते साथियों सारा क्रोध घर वालों पर ही निकालने लगता है। तब साथियों बीबी बच्चों को लेकर चल जाती है मायके, और घर पे सिर पे हाथ देकर सामू रोने लगता है साथियों। इसके साथ ही साथियों सामू की तो कहानी खत्म हो गई। अब आगे आती है रामू की बारी। रामू जो होता है साथियों वो ईमानदार और बुद्धिमान इंसान होता है साथियों। रामू के साथ भी यही घटना घटी। रामू के लिए देने के लिए कुछ था नहीं साथियों, इसलिए रामू क्या करता है, महाराज के लिए घर से लड्डू बनाता है, लड्डू लेकर निकल पड़ता है। कुछ ही दूरी पर जाता है तो साथियों वही बिल्ली जो सामू का रास्ता काटती है, वही बिल्ली रामू का भी रास्ता काट देती है साथियों। जैसे ही रामू का रास्ता काटा तो रामू ने चप्पल फेंकाया और कुछ देर के लिए बैठ गया साथियों, बैठ गया और फिर आगे निकल पड़ा। जैसे ही निकल पड़ा ठीक 10 बजे महाराज के दरबार में पहुंच गया।
और महाराज ने कहा तुम मेरे लिए क्या उपहार लेकर आए हो। तब रामू बोला कि महाराज मेरे देने के लिए मेरे पास और कुछ तो है नहीं साथियों। इसलिए रामू ने महाराज को लड्डू दिए, जबकि लड्डू महाराज को बहुत ही प्रिय थे। लड्डू देखकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए और महाराज ने उस व्यापारी को, रामू जो ईमानदार था, उसको अनुमति दे दी कि तुम अब मेरे राज्य में व्यापार कर सकते हो। फिर भी साथियों रामू के मन में घृणा नहीं थी। रामू सोच रहा था कि सामू कहाँ रह गया, मेरा दोस्त अभी तक नहीं है, मैं अकेला आ गया। फिर रामू ने सोचा कि सामू घर पे होगा, शायद आया नहीं होगा। इसलिए साथियों महाराज क्या करता है, कुछ आभूषण देता है, वस्त्र देता है और उसको राज्य से कहता है अब तुम कल व्यापार कर सकते। साथियों रामू तो खुशी खुशी बाजार जाता है, वस्त्र खरीदता है अपने बच्चों बीवी के लिए और कुछ मिठाई भी खरीदता है, घर में जाता है। तो साथियों खुशी खुशी उसका परिवार रहने लगता है। साथियों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है साथियों कि एक ने तो सारा दोष बिल्ली पर लगा दिया, लेकिन रामू ने बिल्ली का रास्ता, दोनों के साथ घटना एक जैसी घटी। लेकिन साथियों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये सारे वहम होते हैं, हमारे दिमाग के भ्रम होते हैं, बाकी कुछ नहीं साथियों। कोई निर्दोष पशु हमारा रास्ता काटता है तो इसका अर्थ ये नहीं साथियों कि हम आधे मार्ग से ही वापस लौट जाए। साथियों ऐसा कभी नहीं करना है साथियों। हमारा लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको भगवान आपके बाधाएं उत्पन्न जरूर करेगा, लेकिन किसी की बातों में चिमड़ी चूड़ी में नहीं आना साथियों। अगर आपको ठोकर भी लगती है साथियों तो ठोकर लगकर भी आगे चलना, ना कि ठोकर लगने से पीछे हट जाना साथियों। कुछ लोग साथियों कहते हैं कि चिड़िया बोलती है तो अपशकुन होता है, बिल्ली रास्ता काटती है अपशकुन होता है, या फिर ठोकर लगती है अपशकुन होता है। ऐसा कुछ नहीं साथियों, ये मन का वहम है साथियों। मेरे वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथियों अगले वीडियो में मिलते हैं, इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।